God's blessing for you. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। और जितने लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और जो यदि आप नए हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। बेल आइकन भी दबा लीजिए और इसके ऐसे करके आप हमें सपोर्ट करें। तो आज मैं कुछ वचनों को आपके सामने में रखना चाहता हूं जो कि उनके लिए हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं और उनके अनुसार जी रहे हैं और चल रहे हैं। उनकी पहचान को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में चल रहा है या ऐसे ही सांसारिक तौर से देखें तो उनकी अलग अलग पहचान होती है। इंसान की अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि हम भाई कालेब को पकड़ लें तो कालेब के बारे में लोग कैसे पहचान करेंगे, कैसे जानेंगे उसको। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि वो एक कीबोर्ड भी बजाता है और इलेक्ट्रॉनिक काम भी करता है और अच्छा वर्शिप भी कर लेता है वगैरह वगैरह, बाइक चला लेता है। ऐसी हम उसकी पहचान रखते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को याद दिलाने के लिए कहें तो उस व्यक्ति को जानते हो क्या क्या, आप ऐसे करके मैं बताऊं, या फिर मैं कहूं कि कालेब को आप जानते हो क्या, ऐसे करके मैं बोलूं, तो आपके दिमाग में यदि आप जानते हो, आपने जो उसके कार्य को देखा होगा उस हिसाब से आप जानोगे। अच्छा वो साउंड चलाता है वो, ऐसे करके आपके दिमाग में याद आएगा। तो ऐसे करके हर एक व्यक्ति की अलग अलग सी पहचान बन जाती है और अलग अलग पहचान होती है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो संसारिक पहचान थी उसको हमने देख लिया, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है और उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो चलिए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। मेरा आज का विषय है मसीह में अपनी पहचान को जाने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विषय है मसीह में अपनी पहचान को जाने। तो चलिए हम वचनों को देखते हैं। पहला वचन है यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 वचन में वचन ऐसे कहता है, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। एक मसीहत के लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ उनकी पहचान क्या है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 वचन कहता है। और जब हम आगे देखते हैं, मैं एक जैवन से भी बढ़कर हूँ। रोमियो की पत्री 8 उसका 37 और 39 कहता है कि मैं एक जैवन से भी बढ़कर हूँ। कई बार ऐसे होता है ना, हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं प्रभु मैं तो कीड़ा हूँ, कूड़ा हूँ, कचरा हूँ, क्या कीड़ा हूँ, कूड़ा हूँ। बाइबल कहता है हम जैवन से भी बढ़कर हैं, फिर भी रोते रहते हैं, पता नहीं क्यों। आगे जाएंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और 3 और 4 कहता है मैं एक सैनिक हूँ। यानी परमेश्वर के सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को एक सैनिक की तरह हमको लेकर के जाना है। ऐसे यहाँ पर अपनी पहचान में कह रहा है कि मैं एक सैनिक हूँ। और पहला यूहन्ना 4 का 4 कहता है मैं विजयी हूँ। यानी विजय का मतलब आप समझते हैं, मेरे से ज्यादा आप समझने वाले लोग। जब हम आगे देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 और 20 वचन में कहा है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे विश्वासी लोग मसीहत में आजकल यही चल रहा है कि हम जब देखते हैं पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, उतरा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। इसका मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रहता है। उसको पहचानो, उसको जानो, उसको समझो। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कहता है कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। पहला पत्रस 2 का 19 कहता है मैं एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज हूँ। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 5 कहता है मैं ज्योति की संतान हूँ। हम अंधेरे की संतान नहीं, अंधेरे की संतान नहीं, हम ज्योति की संतान है। तो ज्योति की तरह हमको चलना है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 14-15 कहता है मैं परमेश्वर का एक बेटा हूँ और परमेश्वर मेरा आत्मिक पिता है। संसारिक पिता तो हमें संसार में रहते हैं हमारे साथ,
लेकिन जो आत्मिक पिता हमारा स्वर्ग में है, वो हमारा आत्मिक पिता हमारे साथ हैं और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 का 17 वचन कहता है, मैं एक नई सृष्टि हूँ। देखिए नई सृष्टि कैसे बनता है, मैं थोड़ा सा उल्लेख आप लोगों को करता हूँ। यदि हम पहले जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे, उससे पहले हम अपने पाप की दास्तों में जिंदगी जी रहे थे, वैसे उस प्रकार से जी रहे थे जैसे हो वैसे बोलना, गाली बोलना, कुछ भी आपको वो कभी से मालूम है आप क्या करते थे। लेकिन जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उसके बाद हमारा जीवन धीरे 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 बदलता जाता है। हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा चलना बदल जाता है और धीरे धीरे हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं जो पुरानी बातें थी वो बीत गई, अब मैं नई सृष्टि हूँ। तो हमें नई सृष्टि के अनुसार हमें चलना है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 2 वचन कहता है, मैं एक संत हूँ। आप लोग अभी तक आपकी सोच यही होगी और आप यही भी सोच रहे होंगे, अरे यार मैं तो सादा सीधा क्या कहते हैं विश्वासी हूँ और चर्च में जाता हूँ, स्तुति आराधना करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, इतना हम जानते होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप एक संत हैं। संत कैसे हुए भाई जी? जब हम ऐसे होते हैं कि जब से हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तब से हम प्रभु के संत बन जाते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और कहते हैं मत्ती 5 का 14 कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। 5 का 13 कहता है, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। और यूहन्ना 15:15 कहता है, मैं यीशु मसीह का मित्र हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं आपसे इन्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह के मित्र हैं। रोमियो 12 का 5 कहता है, मैं मसीह की देह का एक भाग हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से हमें जानने का जरूरत है, क्योंकि कलीसिया का सिर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है और जो सिर से नीचे का जो भाग है वो हम हैं। सबके शरीर को सब मिल करके प्रभु की देह को बना रहे हैं। यहाँ पर हम जो वचन जो देखते हैं तो हम मसीह की देह का एक भाग हैं। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 कहता है, मैं एक मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान हूँ। देखिएगा आपके अंदर में परमेश्वर का निवास स्थान होता है। 1 पतरस 5 का 8 कहता है, मैं शैतान का एक शत्रु हूँ। इफिसियों की पत्री 4 का 24 कहता है, मैं धर्मी और पवित्र हूँ। और कहता है कि मैं परमेश्वर द्वारा चुना गया, पवित्र और अति प्रिय हूँ। कुलुसियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा है। फिलिपियों की पत्री 3 का 20 कहता है, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। इसलिए हम गाते हैं ना, सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश। लेकिन वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए हमें मरना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। आखिरकार कहते हैं गलातियों की पत्री 4 का 7 कहता है, मैं परमेश्वर का एक वारिस हूँ। वारिस बहुत बड़ा होता है। वारिसदार या वारिस जब होते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। वो सारा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है। वचन आज हमें ये कहता है, मेरी पहचान एक है कि मैं परमेश्वर का एक वारिस हूँ। और गलातियों 4 का 7 कहता है कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ और शैतान मुझे छू नहीं सकता। पहला यूहन्ना 5 का 18 में इस प्रकार से कहा है। और 1 पतरस 2 का 11 कहता है, मैं संसार में एक परदेशी और यात्री हूँ। रोमियो 6 का 22 कहता है, मैं परमेश्वर का दास हूँ। तो इन सारे वचनों एक व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और उनके अनुसार जीवन जीता है, उनके अनुसार चलता है, उनके लिए इतनी सारी कम से कम 23 वचन हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारी पहचान प्रभु में क्या है। तो मैं आखिरकार एक ही बात में बताना चाहूँगा, संत और प्रभु का दास। प्रभु का दास हम इसलिए होते हैं क्योंकि उसके सुसमाचार को फैलाना है। मत्ती 28 का 19-20 जब आप देखोगे वहाँ पर लिखा है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन सारी बातों को लोगों को सिखाते जाओ। और चेला बनाना है, विश्वासी नहीं, चेला बना करके उनको यही काम सौंपना है जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। वो उद्धारकर्ता के रूप में आए थे और उसी ने हमारे जीवन को एक जीवन को अच्छा रास्ता दिखाया और उसी ने हमारे जीवन को बचाया। ये हमको सबको बताने की जरूरत है। तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God's blessing for you.